चलिए 6 नंबर, अच्छा 6 तो हो गया, 7 नंबर आइए। 7 नंबर आपका प्रश्न है, बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से सेंटीमीटर में कौन होगा। देखिए पहले बोला कि एक वृत्त था, है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ था, पहले वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना था, 10 सेंटीमीटर का, है ना। तो पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। पहले तो इतना बड़ा वृत्त था ना, बाद में इसमें से काट लिया। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r1 मान लेते हैं, क्योंकि दो गो है ना, तो इसको r1 मान लेते हैं, पाई r1 का स्क्वायर। तो पाई का पाई ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत, पाई r1 यानी कि 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 दाहिन 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बोला कि इतना जो क्षेत्रफल था ना, इसमें से 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल काट लिया, तब बताइए काटा गया वृत्त का त्रिज्या, इसको हम लोग मान लेते हैं R2, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो काटा गया वृत्त का ये त्रिज्या है, इसका भी तो क्षेत्रफल होगा कुछ, तो फिर निकालिए इसको, काटा गया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई R2 का, पाई और R2 के बारे में क्या जानते हैं, 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये बात बताइए कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपया था, पाई को भूल जाते हैं, 100 रुपया था और उसमें से आपने 25 रुपया अपने भाई या बहन किसी को दे दिए, तो आपके पास कितना बचा, कैसे जाने, घटा दिए। तो वही बात यहां भी करना है, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई था, जिसमें से एगो छोटका वृत्त काट लिया, कितना का 25 पाई का। तब आपसे बोला है कि अब जब उसमें से निकाल लिया तो अब कितना बचा, तो हम लोग वो निकालते हैं, शेष बचे भाग का बोल रहे हैं ना, कहा गया, हाँ बचे भाग का क्षेत्रफल, अरे ग लिखा भमो नहीं, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस काटा गया वृत्त का क्षेत्रफल, काटा गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए आप, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 100 पाई, है ना, आप जो नया बना कटने के 25 पाई, तो पाई दोनों में पाई पकड़ लिया जाए तो क्या होगा 100 माइनस 25, अब 100 में से 25 घटा देंगे, कितना 75, पाई यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। तो जो शेष क्षेत्रफल बचा था वो कितना था 75 पाई। अब आइए इसी का 8 नंबर देखते हैं, इसी पर आधारित है 8 नंबर भी। देखिए 8 नंबर कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है। अब बताइए कि अब ये पहला वृत्त दूसरा वृत्त लिखना जरूरी है, सीधा R1 R2 कर देंगे तो समझ जाइएगा। तो देखिए हम लिखते हैं कि R1 बराबर है 19 सेंटीमीटर, है ना, और R2 बराबर है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, हाँ। तब आपसे बोला कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्त की परिधि के योग है, त्रिज्या कौन होगी। चलिए आप देखिए, इसका कहने का मतलब यह है प्रश्न का कि एक वृत्त का परिधि, एक वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा,
उस वृत्त का त्रिज्या, सॉरी हाँ, त्रिज्या क्या होगा जो इन दोनों वृत्तों के परिधि को मिलाकर बनता। नहीं समझे? कहता है कि एक का इतना है त्रिज्या, दूसरे का इतना है, तो तीसरा एक और वृत्त बताइए आप कि उसका त्रिज्या कितना होगा, जिनका परिधि इस दोनों के परिधि के जोड़ के बराबर है। मतलब कि इस दोनों के परिधि को जोड़ देंगे तब उसका त्रिज्या निकालेंगे। कैसे? देखिए, जैसे बनाएंगे आप समझते जाइएगा। देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो तो नया ना होगा जो निकलेगा वो, तो उसको लिखते हैं हम नए। और खास बात एक बताइए, ये 19 है, ये 9 है, तो ये जोड़ के जो बनेगा एक, मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपया, इसके पास 5 रुपया, दोनों इसको दे दिए, तो इसका पास कितना हो गया? तो आप दोनों से बड़ा हुआ कि कम हुआ? पहले था तो छोटा छोटा था, इसके पास इकट्ठा होता बड़ा हो गया, तो नया जो बनेगा वो क्या होगा? वो बड़ा होगा। तो इसको दोनों शब्द में लिखिए, नए या बड़े वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? इसका पहले ऐसे लिखिए, R1 वाले वृत्त की परिधि प्लस R2 वाले वृत्त की परिधि, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, कोई आगे प्रश्न आएगा तो वैसे हम बता देंगे। ठीक है, आइए, तो नया वृत्त हो या बड़का वृत्त होगा नहीं, ये तो बड़का वृत्त होगा तो वृत्त का परिधि है, तो सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो बड़का वृत्त है तो हम बड़का आर भी ले लेते हैं, क्योंकि छोटका आर दो बार ले लिए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई R1, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई R2, है ना? तो बताइए आप, 2 पाई R बराबर, ये 2 पाई दोनों में तो पकड़ लिया जाए, कॉमन क्या बचा? R1 प्लस R2। अब तो आप लोग समझदार हो गए हैं, 2 पाई बाय बाय हो जाएगा, है ना? तो R बड़ा R दीजिए सीधा, हाँ, R बराबर क्या? R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना? 19, और R2 का मान कितना? 9। तो R कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है, जो नया वृत्त जो बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। उतारिए, ये तो हम लोग इसका त्रिज्या ज्ञात कर लिए, है ना? इस त्रिज्या ज्ञात करने के बाद बोला है प्रश्न में, ब्रैकेट में देखिए, कि अपने उत्तर की पुष्टि करें। उत्तर की पुष्टि करने का मतलब यह हुआ कि जांच के बताइए कि बात आप सही ज्ञात किए हैं कि नहीं। तो आप देखिए, हम लोग R1 वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे। किसका? R1 वाले वृत्त की परिधि, है ना? तो क्या होता है? 2 पाई R। तो निकाल दीजिए, 2 पाई R तो क्या हो जाएगा? 2, पाई को पाई ही रहने दीजिए। R कितना था? 19। तो ये क्या हो जाएगा? 38 पाई सेंटीमीटर, है ना? दोबारा आपको R2 है ना, तो लिखिए, R2 वाले वृत्त की परिधि, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी, ये R1 है, ये 2 पाई R2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, 2 गुना पाई गुना 9, यानी कि 18 पाई सेंटीमीटर, है ना? तो अब दोनों का योग जैसे हम लोग लिखे थे, तो दोनों ऐसे लिखिए, दोनों वृत्तों के परिधियों का योग कितना हो जाएगा? देखिए, दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 38 पाई प्लस 18 है, सॉरी 18 पाई, दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 8 8 16 और 3 1 4 1 5, 56 पाई सेंटीमीटर। लेकिन नया जो हमारे पास आया है वृत्त की परिधि, एक और है ना, तो देखिए, नए वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? वह फिर बात तो वही होगा, 2 पाई, इस बार बढ़ का R दे देंगे, है ना? तो ज्ञात कीजिए क्या हो जाएगा। देखिए, 2 पाई और R का मान कितना है? 28। तो जोड़ दिए, कितना हुआ? 56 पाई।
होगा ना, 28 दूना सेंटीमीटर। और बताइए ये 56 पाई इसका आया नया वाले का, और पुराने वाले का जब दोनों को जोड़े थे तो कितना हुआ था, दोनों बराबर हो गया, तब हम लिखेंगे कि प्रूव्ड, या सिद्ध हुआ कि दोनों वृत्त का जो परिधियों का योग है वो बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है।